पर हराया, किसी का सर्टिफिकेट भी जारी हो गया, उसे सीधे सभा बुलाया और सर्टिफिकेट लेकर के फाड़ करके बोले जाओ चले जाओ, और दूसरे को सर्टिफिकेट जारी कर दिया। ये तमाम चीजें अगर हो रही है, इन्हें रोकने का एक ही वाहिद रास्ता है कि हमें इख्तिदार चाहिए, हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए समीकरण चाहिए, और समीकरण के लिए आपकी सोच चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, दोनों जगह 27 में चुनाव है। अगर आज से मेहनत करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड के अंदर भी हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हम सरकार बना लेंगे। विकास नगर से लेकर के सितारगंज तक इतनी सीटें हैं। मैं खास तौर से जो फार्मूला उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने कहा है, और वो यहां कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी की इस विचारधारा को, बहन जी की इस मुहिम को तुमने दम दे दिया, दम यानी दलित और मुस्लिम, अगर दम दे दिया तो बाकी बेदम हो जाएंगे। जिस तरह दलित आधार वोट बन करके बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने का काम करता है, अगर आपने यह तय कर लिया कि नीला झंडा हाथी निशान बस यही है हमारी पहचान, तो आप ये तय समझिएगा कि देश की राजनीति बदल देंगे। दलित ऐसी बिरादरी है जो किसी सूरत भी आरएसएस की जबान को या आरएसएस की विचारधारा को न सुनना चाहती है, न मानना तो बहुत दूर की बात है। दो उत्पीड़ित वर्ग अगर एक साथ हो जाए, मजलूम एक साथ हो जाए, तो मजलूम मिल करके जब आप खड़े होगे तो जिस बुनियाद की बात मैं कर रहा हूं कि बहुजन की आधार बन जाओ, बहुजन की बुनियाद बन जाओ, उस बुनियाद पर ये राजेंद्र चौधरी हो या तमाम तर दूसरे साथी हो, एक ताई इमारत, एक नई इमारत की तामीर करने का काम कर देंगे। जब ये समीकरण सदेगा तो अगला भी साथ चलेगा और पिछड़ा भी साथ चलेगा। और वो लोग जो हमें नफरत की जबान से नवाजने का काम कर रहे हैं और जिनकी आंखों से हमें देख करके लहू टपकता है, उनकी आंखों में, उन्हीं की आंखों में हमें देख करके मोहब्बत टपकने लगेगी। भय बिन प्रीत नहीं, डर के बिना मोहब्बत नहीं होती। यह समीकरण इतना मजबूत है कि सबको समझ में आ जाएगा कि अब बदलाव आना है। उस बदलाव की शुरुआत करने चला। हमने इस शुरुआत को बहन जी ने हमें आशीर्वाद दिया, तो मैंने कहा बहन जी आपने जो काम दिया है कठिन बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं, नामुमकिन नहीं है। 19 दिन हुए, 20 दिन हमें पार्टी में शामिल हुए और 20 दिन के अंदर हम 11 तो जिले हो गए उत्तर प्रदेश के, और दूसरा सम्मेलन है उत्तराखंड का, यानी 13 जगहों पर 13 जनपदों में कार्यक्रम इस 19 दिन में हमने कर लिए। और बीच में दिवाली भी थी, 4-5 दिन दिवाली के समझ लीजिए। एक भी दिन खाली नहीं। एक जुनून है। जुनून इसलिए है कि जो तशद्दुद हमारे साथ हो रहा है, जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है, उस जुल्म से निजात का रास्ता अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, दूसरा मुझे दिखाई नहीं देता है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई निजात का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां से लेकर के
दिल्ली की गद्दी तक अगर पहुंचना है तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों से भी कहा कि 30 एमपी बहन जी के जिता दो, 30 एमपी जिता दो बहन जी के। देश की प्रधानमंत्री इंशाअल्लाह 30 एमपी जीतते ही बहन कुमारी मायावती जी होंगी, कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि चुनाव जो होने जा रहा है 2024 का, 2024 का चुनाव 1996 को याद कर लेना। 1996 में 22 लोगों की बदौलत मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए थे। अगर लालू जी टांग ना मारते तो प्रधानमंत्री बन गए थे, और फिर 12 एमपीओ वाले देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे। ये ऐसा ही चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा कोई स्टेट देश में ऐसी नहीं जहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो रहा हो। और अगर आप लोगों ने तय कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का झंडा थामेंगे, तो बहन जी का झंडा थामते ही इसकी रफ्तार रुक जाएगी, इसकी रफ्तार खत्म हो जाएगी। और अगर रफ्तार उत्तर प्रदेश में खत्म होगी तो फिर उसका असर उत्तराखंड में भी आएगा, और उत्तराखंड में असर आएगा तो देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी हो। जिस दिन देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी होंगी, वो अपने एजेंडे पर काम करती है। उनका एजेंडा साफ है, समतामूलक समाज की स्थापना करना, समतामूलक समाज की स्थापना करना, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को उनके अधिकार देना। मैं लंबी बात कर रहा हूं इसलिए आपके समझ में आनी चाहिए। इस समीकरण को साधने की जरूरत है। लफाजी से काम चलने वाला नहीं। तमाम तर लोगों की रिश्तेदारियां उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के अंदर जाइए और रिश्तेदारियों में भी बात करिए कि माहौल बनाना है देश के अंदर अगर, तो झंडा थाम लीजिए नीला और नारा लगा दीजिए, दलित मुस्लिम साथ रहेगा, अगर आप पिछड़ा साथ चलेगा। क्योंकि जब आप साथ आने का हाथ में हाथ मिला करके चलने का काम करोगे तो बाकी लोग चलने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तो 41% से शुरू करेंगे, 41% के अंदर फिर बाकी सब लोग जुड़ेंगे तो जीत का आंकड़ा आपके कदम चूमने का काम करेगा। और यह जरूरत है हमारी। अगर हमने फैसला नहीं लिया, अगर हमने निर्णय नहीं लिया, तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए और हो रहे इस तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद मास खड़ा करने के लिए आज वक्त की जरूरत है कि हम बहुजन समाज पार्टी का झंडा थाम लें। आपको पता है, जानते हो, मैंने कभी जीवन में बहुजन समाज पार्टी का रास्ता नहीं देखा था। पूरा जीवन आमने सामने राजनीतिक जीवन में इनके साथ ही, बहुजन समाज पार्टी के साथ ही विरोध का रिश्ता रहा। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो उजाले की एक चमक, एक रमक अगर कहीं दिखाई दी तो नरेश भाई बैठे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। ये मुझे बहन जी के पास ले गए और बहन जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर, इमरान के सर पर हाथ नहीं रखा, वो शफकत का हाथ हमारी पूरी कौम के सर पर रख करके सच संदेश दे दिया कि मेरा दिल भी तुम्हारे लिए खुला है, मेरा दर भी तुम्हारे लिए खुला है, मेरा घर भी तुम्हारे लिए खुला है। और साफ कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और ये घर तुम्हारा है। अब इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर अपने कंधों पर न उठाई
और मैंने उठाने का अगर बात की तो अकेला इमरान इमरान नहीं है। इमरान की आवाज में अगर आपकी आवाज ना शामिल हो तो मेरी हैसियत वजूद औकात नहीं। मेरी हैसियत में वजूद आपकी जबान के भरोसे है, आपके ताकत के भरोसे है। और ये कहना चाहता हूं खोल करके कि जिन्होंने हमारा वोट लिया उन्होंने हमें ठगने का काम कर लिया। जिन्होंने हमारा वोट लिया उन्होंने हमारे साथ होने वाले तशद्दुद के अंदर, हमारे साथ होने वाले जुल्म के अंदर हिस्सेदारी निभाने का काम किया, भागीदारी निभाने का काम किया। और आज हमें नफरत की बुनियाद पर समाज के अंदर जब बांटने की साजिश की जाती है हमारे वोट टारगेट करके, मैं साफ खोल के कहना चाहता हूं कि हमारी ऊपर टारगेट लगा करके वो खाई खोदी जाती है भाई भाई के बीच। तो उस वक्त हमें जरूरत जिस कंधे के ऊपर सर रख करके हम अपने आंसू निकाल सके, उस कंधे पर हमारे सर रखते ही हमारा सर कलम किया जाए, तब समझ में आता है कि हमारा दोस्त जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, वो ही असल में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने एक साल में 2 पार्टियां बदल ली, कोई कारण तो होगा, उसका खुलासा करना चाहता हूं। आप भी सोच रहे होंगे इसने तमाशा बना लिया, 6 महीने में पार्टी बदल दी। मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल मेहनत की कांग्रेस को खड़ा करने में, नाकाम रहा, नहीं खड़ा कर पाया। सहारनपुर से निकलते ही कांग्रेस की हवा निकल जाती थी, नहीं खड़ा कर पाया क्योंकि कोई वोट कांग्रेस के साथ दूसरा नहीं था। और जब तक दूसरा वोट ना हो तब तक आपके साथ चलने का भी कोई फायदा नहीं था। मैंने चुनाव से पहले जब देखा माहौल बन रहा है, आदरणीय गयादीन दिनकर जी बैठे, पूरब के अंदर एक हंगामा बरपा था, भैया 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 चल रहे थे, भैया जवानी तेरे नाम, भैया जवानी तेरे नाम। और वो जवानी कुर्बान करने वाला नौजवान सड़क पर झूमकर नाच रहा था। बलिया से यात्रा शुरू हुई, 400 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लाखों लोगों का हुजूम था, लाखों लोग सड़क पर चल रहे थे। हमें लगा कि सरकार आ रही है। हमने कांग्रेस में सब छोड़ा। हमने कहा कि पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश में हमारे साथ जुल्म हुआ है, उससे सरकार को बदलने के लिए हमें समाजवादी में जाना चाहिए। और सब कुछ छोड़कर हमने समाजवादी का दामन थाम लिया। सब छोड़ करके समाजवादी का दामन इसलिए थामा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे कौम के ऊपर होने वाले तशद्दुद के अंदर कहीं ना कहीं कमी आएगी। जो टिकट बांटने वाला था उसका टिकट काट दिया। मेरे साथ 2 विधायक गए, दोनों का टिकट काट दिया। जीते भी वही सीट जो मेरे विधायकों की थी, और सीट जीते भी नहीं। लेकिन मैंने अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर करके तय किया कि लड़ाई छोटी नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई पूरी कौम की है, पूरी कौम के लिए एक नहीं इमरान 100 बार कुर्बान होने को तैयार रहेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो ठगा हुआ महसूस किया। 112 सीट जहां हम थे वो सीट जीत गए, और जहां तुम थे वो सारी सीट हार गए। तो मेरी समझ में आया कि ये उत्तर प्रदेश में खेल क्या हुआ है
ये उत्तर प्रदेश में हम और तुम का खेल हुआ है। हम यानी समाजवादी ने और बस भाजपा ने हम और तुम का खेल खेला कि तुम हम पे वार करो, हम तुम पे वार करेंगे और बाकी सब पार्टियों को दरकिनार कर दो। और हुआ भी यही। भाजपा के पास तंत्र है। भाजपा को पता था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में दम नहीं है, इसलिए उन्होंने, आपको याद होगा चुनाव के बीच में एक खबर आई कि बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मेरे भाई भोले भोले, ये भोले भाले मेरे भाई, इन्होंने कहा बहन जी तो भाजपा में गई, पता भी नहीं करा भाजपा में क्या हुआ। सूत्रों की खबर में ये प्लांट कराई हुई खबर थी और पूरी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत इस तरह का माहौल बनाया गया कि समाजवादी पार्टी और बस भाजपा के बीच में लड़ाई, लेकिन लड़ाई थी नहीं। दूसरी पार्टियां सब खत्म कर दी। बहुजन समाज पार्टी का भी उस पर असर हुआ, एक तरफा वोट डाला, लेकिन जब नतीजे आए तो पश्चिम के अंदर या पूरब के अंदर जहां हम थे वहां की सीटें जीते, लेकिन जहां यादव साहब थे एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और फिर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सारी सीटें भाजपा ले गई। वो लाखों नौजवान जो उमड़ उमड़ के नारे लगा रहा था वो भाजपा को वोट कर दिया, तो समझ में आया कि भाजपा और ये मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे थे। अखिलेश जी पर फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बने का ना बने, हम पे फर्क पड़ता है कि सरकार नहीं बनी तो जुल्म का शिकार हम हुए। इनके ही पार्टी के नेता बर्बाद कर दिए आजम खां को, तबाह कर दिया आजम खां को।